औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के ऊपर माइनिंग के हवाले से बात करते हैं, माइनिंग प्रमोशंस की बात करते हैं, माइनिंग से रेलिवेंट लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं। तो आज भी हम अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त जो माइनिंग इंजीनियर हैं, प्रैक्टिसिंग इंजीनियर हैं, उनका इंटरव्यू करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे माइनिंग के हवाले से, माइनिंग की फील्ड के हवाले से उनसे हम डिस्कशन करेंगे। मेरी मुराद है जनाब इंजीनियर खावर जलील साहब से, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है। इंडस माइनिंग में काम करते रहे हैं, डायमेंशन स्टोन में बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है और इसके अलावा भी आलमोस्ट पाकिस्तान के हर सूबे में इन्होंने कंसल्टेंसी वो दी है, मुख्तलिफ मिनरल्स के ऊपर काम किया है। तो हम उनसे मिलेंगे और उनसे डिस्कशन करेंगे और माइनिंग के हवाले से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको भी माइनिंग के हवाले से अपडेट्स मिलती रहें और साथ साथ वो बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आइए हम मिलते हैं जनाब इंजीनियर खावर जलील साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। खावर साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। गुड। खावर साहब, आप माशाल्लाह एक ग्रोइंग माइनिंग इंजीनियर हैं और एज ए कंसल्टेंसी भी काम कर रहे हैं। आपने मुख्तलिफ़ जगहों पे जॉब भी की है। तो जैसा कि आप भी जानते हैं कि मेरा ये यूट्यूब चैनल माइनिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के सिलसिले में है और इसमें हम माइनिंग के प्रोजेक्ट्स भी बात करते हैं और माइनिंग से रेलिवेंट लोगों के इंटरव्यूज़ भी करते हैं। तो आप भी उनमें से एक हैं जिनका हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को आगाही हो, पता चले कि आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ज़रा अपना तारफ़ ख़ुद करवाएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की, इंजीनियरिंग कब पास आउट हुए और कहाँ कहाँ पे आपने काम किया, यानी कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने एक मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से अपने आप को प्रेजेंट करूं और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड वेरी यू कैन से कमिटेड एंड व्हाट यू कैन से कि एक बड़ा मतलब आई हैव होप्स विद द फ्यूचर ऑफ माइनिंग इन पाकिस्तान ना। सो एज फार एज माई सेल्फ इज़ कंसर्न, तो मैं बिलोंग तो अटक से करता हूँ और मेरी सारी फैमिली और मेरे आबा अजदाद अटक से थे। यूटी लाहौर का मैं ग्रेजुएट हूँ, 2004 से 8 तक मेरा सेशन है, 8 का पास आउट हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन एन ऑनर फॉर मी कि मैं यूटी लाहौर का एलुमनाई हूँ, यूटी पेशावर का फैकल्टी मेंबर हूँ और नस्ट जो मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, इससे मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो एकेडमिया से मेरा एक आलमोस्ट अच्छा ताल्लुक़ रहा है एंड अभी भी मैं कुछ यूनिवर्सिटी का यू कैन से कि जो इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज बोर्ड है उसका भी मैं मेंबर हूँ। प्लस आई एम एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरा एक पैशन था कि फील्ड में अपने आप को प्रूव करना और ओवर द टाइम आई लर्न एंड आई एज्यूम कि मुझे फील्ड में अपनी एक पहचान बनानी है। दो कि मेरा जो फील्ड का स्टार्ट था वो बड़ा कोई I must say कि I was not too much optimistic about mining field during 2008, but over the time I realized कि this is actually the field कि जिसका पाकिस्तान में फ्यूचर इंशाल्लाह काफ़ी ब्राइट है एंड since last 1 decade you can say ये चीज़ प्रूव हुई है कि ओवर द टाइम पाकिस्तान में मिनरल सेक्टर पे what you can say कि इसमें इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। स्लो एंड स्टडी है बट वी शुड बी होपफुल कि इंशाल्लाह चीज़ें बहुत जल्दी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। व्हाट आई एक्चुअली बिलीव कि पाकिस्तान में मिनरल सेक्टर और माइनिंग का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। सो आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 15 ईयर्स
11 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस जो था वो डायरेक्टली माइनिंग ऑपरेशंस का था, एंड आई एक्चुअली एम्प्लॉयड माई सेल्फ इन डिफरेंट कंपनीज। मेरा जो प्राइमरीली एक्सपीरियंस रहा है वो डायमेंशन स्टोन्स का रहा है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलीव दैट आई हैव visited and I have provided consultancies to almost every part of Khyber Pakhtunkhwa and as well as बलूचिस्तान। थर का मेरा एक अच्छा एक्सपोजर रहा, ग्रेनाइट्स का, और पंजाब में भी रहा, ऑल्दो कि पंजाब में मेरा जो एक्सपोजर है वो, पंजाब में खैर डायमेंशन स्टोन्स हैं भी नहीं, तो वो रहा। तो 11 ईयर्स जो है मैंने डायमेंशन स्टोन में काम किया, एंड देन आई एक्चुअली रियलाइज्ड कि वंस अ प्रोफेशनल गेट्स एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, जब आप एक एक्सपीरियंस बंदे हो जाते हो तो फिर आपको एक जगह पे अपना एक्सपीरियंस यूटिलाइज सिर्फ एक जगह पे नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपने एक्सपीरियंस को एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म पर लेकर जाना चाहिए। इट मस्ट बी अ प्रोविंशियल प्लेटफॉर्म, इट मस्ट बी अ नेशनल प्लेटफॉर्म, कि साइमल्टेनियसली आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लुक आफ्टर कर रहे हो। यू मस्ट बी इन्वॉल्व इन एक्सप्लोरेशन, बिकॉज आई मस्ट से कि जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो तो फिर माइनिंग ऑपरेशंस से आपको अपनी जो स्कोप है उसको इम्प्रूव करके, ब्रॉडन करके आपको एक्सप्लोरेशन की तरफ भी आना चाहिए, कंसल्टेंसी की तरफ भी जाना चाहिए। एंड व्हाट आई एक्चुअली बिलीव कि पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा नीड ऑफ द आवर है वो मिनरल ट्रेडिंग की भी है। सो दैट्स द रीज़न एंड दैट वाज एक्चुअली माय विजन कि मुझे अपने आप को एज अ लिमिटेड प्रोजेक्ट इंजीनियर उससे ब्रॉडन करके एक कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है, कि जिसमें मिनरल एक्सप्लोरेशन भी शामिल हो, माइनिंग ऑपरेशन भी शामिल हो और मिनरल ट्रेडिंग एंड सेल्स भी शामिल हो। सो आई मूव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट टू कंसल्टेंसी ड्यूरिंग 2019 एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि मेरा जो ग्रोथ है वो मैं समझता हूँ कि आई एम वेरी मच कन्विंस्ड एंड ऑप्टिमिस्टिक कि अच्छा मैं ग्रो कर रहा हूँ। अच्छा खबर साहब, मैं साथ साथ छोटे छोटे से आपसे सवालात भी करता रहूँगा। आपने पहली जॉब कहाँ की और उसके बाद कहाँ कहाँ आपने ड्यूरिंग सर्विस, एक लंबा अर्सा तो आपने इंडस माइनिंग के साथ काम किया और वहीं से मैं भी आपको जानता हूँ, उससे पहले आपने कहाँ कहाँ जॉब की? अच्छा, इसमें मैं दो तीन चीज़ें लाजमी बताना चाहूँगा कि मैं अपना कैरियर जब देखता हूँ तो मुझे अपने कैरियर की पहली जो जॉब नज़र आती है वो एंग्रो फर्टिलाइज़र में नज़र आती है ड्यूरिंग 2003-04 व्हेन आई वर्क देयर एंग्रो फर्टिलाइज़र डहरकी एज अप्रेंटिस आफ्टर FSC ना। तो इस जॉब का मैं जिक्र इस वजह से करना चाहूँगा कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड प्रोबेबली वन ऑफ द यू कैन से कि एक मेरे लिए एक बड़ी ही गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी थी कि आई वर्क ऑन दैट प्लेटफॉर्म एंड आई वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ड विजन, कि ये विजन बेसिकली क्या है। एंड आई एज्यूम अभी भी मुझे ये लगता है कि अगर मैंने वो अप्रेंटिसशिप ना की होती तो मुझे वो विजन का और जो एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं और जो आपका एक वे फॉरवर्ड होता है बीइंग द प्रोफेशनल, उस बारे में मुझे इतनी रियलाइजेशन ना होती। तो ये चैप्टर तो मैं लाजमी नहीं, वो इंटर्नशिप आपने FSC के बाद की या इंजीनियरिंग के बाद की? अप्रेंटिसशिप की थी, दैट वाज नॉट इंटर्नशिप ना। अच्छा, वो एंड द ओनली रीज़न कि मैं उस इंटर्नशिप उस अप्रेंटिसशिप को, एंग्रो फर्टिलाइज़र की अप्रेंटिसशिप को अपने करियर का एक पार्ट समझता हूँ कि मुझे एक एक्सपोजर मिला विद द वर्ड्स ऑफ विजन एंड बेसिकली विजन, मिशन एंड पॉलिसी मेकिंग ना। तो आफ्टर ग्रेजुएशन ड्यूरिंग 2008 आई जॉइंड फौजी सीमेंट कंपनी एंड देन 2010 में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी मिली टू वर्क एज लेक्चरर इन UT पेशावर, और दैट वाज अ टेन्योर ऑफ अराउंड 6 months, और दैट वाज एक्चुअली वेरी यू कैन से कि मेरे लिए बड़ा वाइटल एक्सपीरियंस रहा, ऑल्दो दैट वाज वेरी लिमिटेड, बट उसके फ्रूट्स मैं आज तक भी ले रहा हूँ और उसकी जो एक इम्पैक्ट थे वो आज भी मेरे कैरियर में शामिल हैं। And after that I worked for most of my professional career in Indus Mining Private Limited, which is basically dimension stone based company, और इसके जो ओनर हैं मिस्टर जहांगीर खान तरीन हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन वेरी लकी कि इंडस के प्लेटफॉर्म से भी जो चीज़ मैंने एंग्रो में लर्न की थी एज अप्रेंटिस, वही चीज़ें मुझे इंडस के प्लेटफॉर्म से भी मिली कि व्हाट शुड बी द विजन ऑफ अ माइनिंग इंजीनियर, व्हाट शुड बी द रोड मैप and mission
ऑफ द माइनिंग इंजीनियर. एंड आई मस्ट से कि मैं समझता हूँ कि देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन अ माइनिंग इंजीनियर एंड a non-mining engineer, ना a non-engineer basically, ठीक है. And that difference is only one word, and that word is vision. If you don't have any vision, then I believe that you need to learn something more about your field and about how to manage things and how to be a good engineer. So you must be visionary. What I actually believe that the attribute of a good professional mining engineer, the best or the first attribute of a professional mining engineer must be vision. He must be visionary. अच्छा, ये तो वो चीज़ें होंगी जो मैंने लर्न की. उसके बाद फिर 2019 में आई रियलाइज्ड कि मुझे बीइंग एन एम्प्लॉई शायद उस तरह से मेरी कंट्रीब्यूशन टू माइनिंग सेक्टर नहीं हो पा रही. सो आई शुड क्विट द जॉब or I should start my consultancy from simultaneously. So when I quitted Indus Mining Private Limited और मैं consultancy में आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स बन चुके थे फील्ड में कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेने में. बट स्टिल स्विचिंग फ्रॉम अ रेगुलर अर्निंग टू यू कैन से के प्रोजेक्ट हंटिंग, उस फेज़ में ना थोड़ा सा फाइनेंशियली मैंने स्ट्रगल किया. But I actually believe कि that phase has already been gone, ठीक है. And alhamdulillah I have reasonably good number of projects at the moment, and I'm very much lucky कि मैं simultaneously Dimension Stone के सेक्टर में भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ, पिंक सॉल्ट के सेक्टर में भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ, मिनट ट्रेडिंग में भी मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ. एंड व्हाट आई एक्चुअली एम्ड कि मैंने अपने एम्प्लॉयमेंट में ना कभी भी पंजाब में प्रिसाइजली जो सेंट्रल पंजाब है या एक हार्ट ऑफ पंजाब है उसमें कोई इनपुट्स नहीं दी. सो आई वाज डेस्परेट कि मैं सेंट्रल पंजाब या पंजाब में भी कंट्रीब्यूट कर सकूं. एंड पिंक सॉल्ट का जो हमारा कंसल्टेंसी का प्रोजेक्ट है, तो दैट एक्चुअली प्रोवाइडेड मी दैट अपॉर्चुनिटी. एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन पेनिट्रेटिंग इनटू पंजाब, and we have got projects of pink salt in Khushab, and we are also moving to other parts of Punjab के हमें वहाँ पर अच्छे projects मिल सकें. So right now I have been providing consultancy in Chitral for marble project, in Hazara for 2-3 or at least 3 projects of black granite, in Miawali Kalabagh of pink salt, and few projects of mineral exploration and mining operations are in pipeline, and we are in negotiation with different parties के हम उनसे कुछ projects ले सकें. एंड वट आई एक्चुअली बिलीव दैट मेरा जो एक कंसल्टेंसी का है ना, मैं उसको शॉर्ट करता हूँ. आई डोंट थिंक माई सेल्फ एज अ माइनिंग कंसल्टेंट ना. मैं ऑपरेशंस में किसी भी बंदे को ये नहीं सजेस्ट करता कि यार आए काम शुरू करें और लेट्स स्टार्ट माइनिंग ऑपरेशंस ना. एक्चुअली माई जॉब, माई रोल एंड माई कंट्रीब्यूशन इज एज बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट. सो वट आई एक्चुअली डिफरेंशिएट कि जो मेरी मैं समझता हूँ मेरी पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि राइट फ्रॉम द असेसमेंट ऑफ द मिनरल डिपॉजिट टिल द ट्रेडिंग एंड टिल द सेल्स ऑफ द प्रोसेस्ड मटेरियल, ये सारे के सारे फेज हम लोग किसी भी पोटेंशियल या एस्पायरेंट या एक्टिव इन्वेस्टर को अलाइन करके देते हैं. सो इफ़ यू आर अ पोटेंशियल इन्वेस्टर और यू आर एस्पायरेंट. अच्छा सॉरी खावत, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कंसल्टेंसी में क्या सर्विसेज देते हैं, क्या पर्टिकुलर आपकी जो सर्विसेज हैं आप किसी भी इन्वेस्टर को या किसी लीज ओनर को दे सकते हैं? अच्छा, इसमें मैं अपनी एक और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर मैं आई एक्चुअली रियलाइज कि मेरा एक ऑनर है, वो ये है कि मैं अभी तक किसी भी नॉट इवन सिंगल क्लाइंट के जिसके पास मैं गया हूँ और मैंने उससे कहा हो कि आप अपना प्रोजेक्ट मुझे दे दें. एंड अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, different clients contacted me and they told me कि जी हमारा project है and we are willing to start that project, so can you help us in starting the project. So हमारे इस जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि हमारे हज़ारा में ब्लैक ग्रेनाइट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चित्राल में चल रहे हैं, या पिंक सॉल्ट का चल रहा है. सो ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स आर दोज प्रोजेक्ट्स के जिनकी हमने मिनरल असेसमेंट भी, डिपॉजिट की असेसमेंट भी हम लोगों ने ही की थी. एंड वंस वी असेस्ड द डिपॉजिट, तो उसके बाद दे एडवाइज अस कि आप माइनिंग ऑपरेशन में भी हम सपोर्ट करें. तो माइनिंग ऑपरेशंस में भी हमने जो रिसोर्सेज की एक्वायरिंग है,
रिसोर्सेज की जो एक्विजिशन है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों या चाहे वो मैकेनिकल रिसोर्सेज हों, उनमें भी हम लोगों ने उनको फैसिलिटेट किया। और प्लस माइनिंग ऑपरेशन में तो हमने उनको प्लानिंग ऑफ क्वेरी डेवलपमेंट, इस तरह की चीज़ें, माइनिंग ऑपरेशन, उनमें भी सपोर्ट किया। एंड देन वी एक्चुअली अलाइंड देम विद द प्रोसेसर कि जिस रॉ मटेरियल को उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसको सेल्स कहाँ पे करना है, कौन सी मार्केट है, एंड वी एक्चुअली डेवलप a thorough supply chain for them. So this is actually our expertise, and beside that expertise we are actually we are also providing services in core drilling as well as geophysical surveys. So ये है, but what I actually differentiate कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जब भी किसी डिपॉजिट की, किसी मिनरल की असेसमेंट करते हैं तो वी एक्चुअली ओन दैट डिपॉजिट, वी एक्चुअली ओन दैट प्रोजेक्ट, एंड वी डोंट से कि जी हमने ये आपको कर दिया एंड दैट्स ओके। ठीक है, वी एक्चुअली क्लेम दैट वी आर द कस्टोडियन ऑफ योर वैल्यूएबल investment, we are custodian of your valuable finances. So if you are willing to invest in mining, so we assure you that we can facilitate you and we can provide you the best and the realistic information, no matter it is pessimistic or no matter it is optimistic. तो हम आपको बिल्कुल facts and figures के साथ बात करेंगे और we will tell you कि whether you should start the project and whether you should abandon the project, जो भी चीज़ होगी इंशाल्लाह। खावत, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? अगर कोई मैं पूछूं आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है तो क्या है, क्या बताएंगे आप? बेसिकली मैं ये समझता हूँ, जहाँ से मुझे एक इनिशिएटिव मिला, जो मेरे जहन में एक चीज़ आई कि मुझे कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी चाहिए, और जो मेरा बेसिकली मेरा स्कूल ऑफ थॉट कह लें या मेरा जो माइंड सेट है वो कह लें कि आई हैव वर्क फॉर मोर देन अ डिकेड इन माइनिंग ऑपरेशंस। ठीक है, एंड आई एक्चुअली रियलाइज के जो ऑपरेशंस का बंदा होता है ही इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ और द यूटिलाइजेशन ऑफ अ मिनरल डिपॉजिट। ठीक है, मतलब एक डिपॉजिट को एक्सप्लॉइट करके एक इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, ये जो पूरे का पूरा फेज है, इसमें जो एक चेन के तौर पे, एक लिंक के तौर पे जो रोल प्ले होता है वो माइनिंग ऑपरेशंस के बंदे का होता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह माइनिंग ऑपरेशन में तो मैंने मोर देन अ डिकेड काम किया, और फिर चूँकि थोड़ा सा मेरा कंसल्टेंसी का भी शौक था, और बेसिकली मेरा जो था, मैं जब इंडस में भी रहा तो वहाँ पर भी उनके जो नए प्रोजेक्ट्स या एस्पायरेंट प्रोजेक्ट होते थे तो वहाँ पर भी विजिट्स के लिए मैं ही जाया करता था। सो थोड़ा सा मेरा माइनिंग ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस रहा। फिर मैंने कुछ जो है फील्ड विजिट्स पे काम किया, तो आई रियलाइज्ड कि जी एक माइनिंग ऑपरेशंस के बंदे को बेसिकली एक्सप्लोरेशन में इन्वॉल्व होने चाहिए, ताकि वो जो ट्रू पोटेंशियल ऑफ द मिनरल डिपॉजिट है फॉर कन्वर्जन इनटू वैल्यूएबल मार्केटेबल प्रोडक्ट, तो उसमें एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रोल प्ले कर सकता है ये। सो मेरा जो एक स्ट्रेंथ है वो ये है कि आई हैव वर्कड इन माइनिंग ऑपरेशंस एंड आई एम एडुकेटली अवेयर ऑफ द मैकेनिकल रिसोर्सेज कि वो क्या हैं, उनकी जो पार्ट्स हैं, उनकी जो मेंटेनेंस है उससे भी अवेयर हूँ, एंड आई एम अ लिटिल अवेयर ऑफ जियोलॉजी एज वेल, एंड कुछ मेरा जो है प्रोसेसर्स के साथ भी अच्छा इंटरेक्शन रहा है और स्टिल है। सो वो जो एक पूरी का पूरा सप्लाई चेन है ना, उस सप्लाई चेन की डिफरेंट फेजेस से आई एम वेल अवेयर, वेल एक्सपोज्ड। सो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ थिंग कि व्हाट आई बिलीव माय एक्चुअली स्ट्रेंथ इज़। और प्लस अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मेरा एकेडेमिया से भी एक लिंक रहा है थ्रू आउट माई कैरियर, तो टेक्निकल चीज़ों को एलोबरेट करना और टेक्निकल मैनर्स में अपने क्लाइंट को डेमोन्स्ट्रेट करके कन्विंस करना वेदर ही शुड बी ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक अबाउट द प्रोजेक्ट और डिपॉजिट, दीज आर एक्चुअली माय स्ट्रेंथ्स। गुड। अच्छा, आप पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर को कैसा देखते हैं? मौजूदा माइनिंग सेक्टर के बारे में आपकी क्या राय है और इसको फ्यूचर में कितना आप ग्रो होता हुआ देखते हैं? अच्छा, इसमें मैं व्हाट आई एक्चुअली रियलाइज अबाउट माई सेल्फ कि मैं शायद अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मतलब आई एम सो मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द मिनरल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान दैट सम पीपल, फ्यू पीपल्स एक्चुअली समटाइम्स टू टेल मी कि यार आप बड़ा अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक है ना। जनरली पीपल आर नॉट सो मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द माइनिंग सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, बट बिकॉज मैंने एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई हैव विजिटेड इन डिफरेंट पार्ट्स of Pakistan for mineral assessment,
और डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है, रहता है। और फॉरेन में भी कुछ जो है सोशल मीडिया पे मेरे कुछ हैं कम्युनिकेशन वगैरह रही है। सो पाकिस्तान हैज़ ऑल द पोटेंशियल जो इस वक्त आपकी ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल मिनरल सेक्टर की रिक्वायरमेंट है, वो सारे का सारा रॉ मटेरियल बाय एंड लार्ज हमारे पास मौजूद है। बट अगेन देयर आर थिंग्स, देयर आर कॉन्स्टेंट्स के उस जो पोटेंशियल डिपॉजिट्स हैं उनको वैल्यूएबल मार्केटेबल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। दिस इज एक्चुअली व्हाट वी नीड टू डू ऑन नेशनल लेवल, गवर्नमेंट लेवल एंड एज एन इंडिविजुअल। सो आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक एंड दैट्स द रीज़न कि मैं जॉब को छोड़ के कंसल्टेंसी में आया, कि आई वॉज वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक एंड आई हैव बीन वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक एंड आई विल बी इंशाल्लाह optimistic about the mining sector, and I actually suggest people कि this is the time कि आप mining sector के साथ अपने आप को associate करें, और जो fruit of this sector है वो आप इंशाल्लाह you will be the first to earn those fruits of mining sector if you attach yourself with mining sector during this time. Otherwise after 3, 4, 5 years it will be a little late to adjust yourself in mining sector. ओके अच्छा खावत साहब, थोड़ा सा लाइट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। आपकी लाइफ में किससे इंस्पायरेशन है, किसको आप फॉलो करते हैं, आप किससे इंस्पायर हैं? देखिए इसमें खास तौर पे माइनिंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। मैं उसी पॉइंट की तरफ आ रहा था कि इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि अदर देन माइनिंग सेक्टर, और एक है माइनिंग सेक्टर। माइनिंग सेक्टर में मैं पर्सनली मैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ, और व्हाट आई एक्चुअली बिलीव कि इफ़ समवन एज्यूम्स दैट आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस माइनिंग सेक्टर एंड आई एम एक्चुअली एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ऑप्टिमिस्टिक प्रोफेशनल, तो उसमें बहुत बड़ा रोल है। जब मैंने अपनी फील्ड ज्वाइन की थी तो हमारे जो माइनिंग मैनेजर थे फौजी सीमेंट के, आरिफुल्लाह खान साहब, सो दैट वाज द फर्स्ट इंस्पिरेशन फॉर मी, कि जिन्होंने फील्ड में उंगली पकड़ के मुझे सब कुछ सिखाया और मुझे आगे बढ़ाया। एंड आई एज्यूम कि अगर वो ना होते तो शायद मैं इस काबिल भी नहीं था, ना मैं इतना कॉम्पिटेंट था, ना मैं कोई इतना ज़्यादा बैकग्राउंड मेरा स्ट्रॉन्ग था कि मैं किसी जगह पे जॉब कर सकता। ऑल्दो आई वाज द टॉपर अमंग द टॉपर्स ऑफ माई बैच एंड आई हैव बीन द टॉपर ड्यूरिंग ऑल माई एजुकेशनल पीरियड, बट स्टिल आई बिलीव कि अगर आरिफुल्लाह साहब की कंट्रीब्यूशन ना होती मेरे करियर में तो आई वॉज प्रिज्यूमेबली जीरो। ठीक है, तो मैं आरिफुल्लाह खान साहब माइनिंग इंजीनियर हैं। डॉक्टर अकरम हमारे जो चेयरमैन थे उनकी क्लास फेलो थे। एकेडमिया में उस वक्त मेरे लिए जो एक रोल मॉडल हुआ करते थे, जब मैं आई वाज द ग्रेजुएट स्टूडेंट सिंस 2004 टू 2008, तो हम डॉक्टर अकरम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते थे कि यार वो एक कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी। आई स्टिल एज्यूम दैट डॉक्टर अकरम वाज अ ट्रू प्रोफेशनल ऑफ फील्ड, मतलब वो फील्ड का जो नॉलेज उनके पास था, उनसे डिबेट करने के लिए आपको एक बहुत हाई लेवल चाहिए था कि आप उनसे कम्युनिकेट कर पाते टेक्निकली। और उसके अलावा उस दौर में मैं जिससे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता था वो डॉक्टर अजीम रज़ा साहब थे, एंड अक्रॉस द बोर्ड हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स थे तो वो मैं समझता हूँ कि दे वर सेकंड टू नन। फिर जब मैं यूटी पेशावर में आया तो यहाँ पर भी मुझे लगा कि देयर आर सो मेनी कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स के जो मैं समझता हूँ कि who should be given opportunities to contribute। उनमें मुझे डॉक्टर खान गुल जदून बहुत अच्छे लगे, डॉक्टर खान मोहम्मद, ये दोनों वो लोग हैं कि जिनको आज भी मैं एक्नॉलेज करता हूँ और जिनसे आज भी मैं इंस्पायर होता हूँ। और डॉक्टर सफ़ी, ही वाज एक्चुअली अबाउट टू कंप्लीट PhD एट दैट टाइम, और सिंस दैट टाइम ही वाज आल्सो माय, ही हैज़ बीन माय वन ऑफ द आइडियल्स ऑफ माइनिंग सेक्टर। और फिर मैं ओवर द टाइम मैं समझता हूँ कि देयर आर सो मेनी पर्सन्स माइनिंग इंजीनियर्स के जो जिनकी फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और मैं उसको अगर बॉटम लाइन कर दूँ इन सारी चीज़ों को, तो 2 बंदे जिनको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में लेजेंड माइनिंग प्रोफेशनल्स का एक टाइटल दे देना चाहिए। उनमें एक खालिद परवेज़ साहब हैं जो फौत हो चुके हैं, एंड आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ खालिद परवेज़ साहब। मुझे एटलीस्ट उनका जो एक वो था ना, उनकी जो एक पॉजिटिव चीज़ थी, और जो उनका एक मैं समझता हूँ कि जहाँ पर वी एक्चुअली डिफ्रेंशिएट हिम फ्रॉम अदर्स, कि उन्होंने एक माइनिंग इंजीनियर को एम्प्लॉयमेंट के मॉडल से एक बिजनेस मॉडल की तरफ कन्वर्जन के कैन अ माइनिंग इंजीनियर ओनली बी एन एम्प्लॉय और ही कैन बी अ बिजनेसमैन। ठीक है, तो वो जो एक उन्होंने जो एक मॉडल माइनिंग इंजीनियर्स के सामने रखा है कि अ माइनिंग इंजीनियर कैन बी अ गुड बिजनेसमैन, माइनिंग बिजनेसमैन, तो वो उस मॉडल की बेस पर मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कि एग्जांपल सेट किया है, ही मस्ट बी अप्रिशिएटेड एंड ही मस्ट बी एक्नॉलेज्ड एज अ लेजेंड।
दूसरे जो लिविंग लेजेंड मैं जिनको कंसिडर करता हूँ, आई माइट बी बायस्ड in assessment of Khalid Parvez Saab, and I might be biased in assessment of the other person, but I still own my thoughts. मैं उनके बारे में ऐसे ही रखता हूँ. दूसरे लिविंग लेजेंड जो हमारे इस वक्त हैं, मैं समझता हूँ कि वो हमारे ताहिर खोखर साहब हैं. He must be entitled as the Babai blasting of Pakistan. मैं समझता हूँ कि अगर शायद मैं PhD भी कर लूँ, PhD के बाद सेकंड PhD भी कर लूँ, एंड आई एक्चुअली गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 30 ईयर्स, तो फिर भी शायद मैं उनके आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई विल बी वेरी ऑनर्ड इफ़ ही सेज कि यार ये मेरा स्टूडेंट है ना, तो फिर भी मैं एक ऑनर समझूंगा कि यार इतने बड़े बंदे ने मुझे अपना स्टूडेंट कंसिडर कर लिया. सो दीज आर द टू लेजेंड्स जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ. और देखें उनकी जो अचीवमेंट हैं, उनका जो एक वे था, उससे पॉसिबली देयर मे बी ग्रीवेंसेज ऑफ मैनी पीपल, बट जो मॉडल्स उन्होंने हमारे सामने रखे हैं, जो अचीवमेंट्स खालिद परवेज साहब ने या ताहिर खोखर साहब ने रखी हैं, तो वी मस्ट एक्नॉलेज दोज अचीवमेंट्स एंड दोज रोड मैप्स एंड दोज एग्जाम्पल्स बेसिकली. गुड. अच्छा, आप ये बताइएगा कि इस वक्त जो पोटेंशियल है वो किस सेक्टर में आप ज़्यादा पोटेंशियल फील करते हैं? हमारे हुकूमत ने भी 1 अगस्त को एक माइनिंग समिट किया, उसके अंदर भी काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आए और एक बहुत ही मैं कहता हूँ कि शानदार किस्म की एक एंट्री वो हुई माइनिंग सेक्टर में, और हमारा वो रिकॉर्डिक वाला प्रोजेक्ट भी रीइंस्टेट हो गया, वो स्टार्ट हो गया, सेंदक ऑलरेडी चल रहा है, और इस तरीके से और भी कई इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट की हुकूमत सऊदी अरेबिया के साथ भी निगोसिएशन चल रही हैं. तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ये जो क्लेम किया जा रहा है कि $6 ट्रिलियन के पाकिस्तान में रिजर्व्स हैं, तो आप इस पे किस हद तक इत्तफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं? अच्छा, वीडियो अपॉलॉजीज, मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा. 6 ट्रिलियन की जो फिगर है, और इख्तलाफ इस वजह से नहीं कि फिगर क्यों पोर्ट्रे की गई है, इख्तलाफ इस वजह से है कि हमारे पास सॉलिड रोड मैप क्या है. 6 ट्रिलियन, whether it is 6 trillion or 60 trillion, we are not concerned with that particular figure ना. We are actually concerned कि जो भी हमारे पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, बेसिकली जो फाइनेंशियली लिक्विड रिसोर्सेज हैं, कि जिनको हम कह सकें कि यार ये मिनरल रिसोर्सेज को हम फाइनेंसेस जनरेट करने के लिए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास रोड मैप क्या है, और उनको बेसिकली जो हम फिगर्स पोर्ट्रे कर रहे हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ टनेज हो या इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस हो, उनके लिए सपोर्टिव हमारे पास क्या वो हैं. तो आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि यार ये फिगर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट बीइंग द प्रोफेशनल, बीइंग द we can say कि being the custodian of this sector, we must support these figures with the stats कि जी हमारे पास फलान जगह पे इतने मिनरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो प्रूवन है या चाहे वो हमारे जस्ट जो है वो इनफर्ड रिसोर्सेज हैं, बट वी मस्ट पोर्ट्रे. अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि हमें करनी चाहिए ना, नेशंस ओवर द नाइट कभी भी डेवलप नहीं होती है ना, या एटलीस्ट मैं पाकिस्तानी नेशन को तो बिल्कुल इस तरह से नहीं समझता कि ओवर द नाइट जो है वो अपना माइंडसेट चेंज कर लेगी. सो हमें इसको जो सबसे ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए वो हमारे जो कन्वेंशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो कन्वेंशनल तरीके से इस सेक्टर को ऑपरेट कर रहे हैं, हमें उनको इंकरेज करना चाहिए कि यार आप जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं आप करते रहें, बट अपना जो स्केल ऑफ वर्क है उसको बढ़ा दें आप. ठीक है, मतलब वी आर नॉट आस्किंग यू कि आप इस तरह करें कि आप सारी कन्वेंशनल मैकेनिज्म को ख़त्म करके आप मैकेनाइज्ड की तरफ आ जाएं. और बेसिकली जो मेरा एक मैं रिपीटेडली अपनी पोस्ट में भी ये कहता रहा हूँ सोशल मीडिया पे, और मेरा जो एक थ्योरी है या एक हाइपोथेसिस है इस सेक्टर की डेवलपमेंट का, वो ये है कि ये सेक्टर कभी भी सिंगल फेज में डेवलप नहीं होगा. यहाँ पर ऐसा होगा कि पहले जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल स्केल इन्वेस्टर्स, वो आएंगे, वो अपनी एफर्ट्स करेंगे, कुछ जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं वो लेंगे, और फिर प्रोजेक्ट को प्री मैच्योर क्लोजर की तरफ लेके जाके वो ये एक फेज कवर कर जाएंगे. सेकंड फेज में जो उनसे बेहतर इन्वेस्टर होंगे वो उनसे प्रोजेक्ट को ओन कर लेंगे. ठीक है, और वो अपनी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली उस प्रोजेक्ट को डेवलप करके उस सेक्टर को डेवलप करके आगे लेकर जाएंगे. एंड इन द थर्ड फेज आई बिलीव कि जो आपकी अच्छी एक रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी
वो इस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगी, एक लार्ज स्केल की इन्वेस्टमेंट होगी और लार्ज स्केल का पे बैक होगा, एंड दैट विल बी द टाइम कि जब आप कह सकेंगे कि हमारा जो माइनिंग सेक्टर है वो एक्चुअली अपने बूम पे है। एंड ऑल दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक अराउंड 10 to 15 ईयर्स। सो जहाँ तक वो 6 ट्रिलियन का आपने फिगर दिया, एक तो मैं इस चीज़ में ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि हमारे पास उसके सपोर्टिव स्टैट्स क्या हैं, और दूसरी चीज़ मैं उससे ज़्यादा कंसर्न हूँ वेदर दिस इज 6 ट्रिलियन और 60 ट्रिलियन और वट एवर द केस इज, कि हमारे पास हमने टाइम लाइन क्या रखी हुई है। ठीक है, इफ वी से कि हमारे पास 6 ट्रिलियन के रिसोर्सेज हैं एंड वी आर कमिटेड कि हम नेक्स्ट 200 ईयर्स में वो रिसोर्सेज जो है अपने कन्वर्ट करेंगे फाइनेंशियल टर्म्स में, तो आई थिंक दोज रिसोर्सेज आर प्रिटी यूजलेस। ठीक है, सो हमें वो टाइम लाइन भी डिफाइन करनी है कि व्हेन वी से कि यार 6 ट्रिलियन की डिपॉजिट्स हैं, 6 ट्रिलियन के रिसोर्सेज हैं, तो वो हम 6 ट्रिलियन की कन्वर्जन कितनी देर में करेंगे। इट शुड बी अराउंड 50 to 80 ईयर्स और 100 ईयर्स कि हम ये सारे का सारा इसमें से मैक्सिमम जो है अपने एक तो मैक्सिमम फ्रूट्स ले सकें, और जो बूम है मतलब हम अपने फुल थ्रॉटल पे माइनिंग सेक्टर को लेकर जाएं। इट शुड नॉट टेक मोर देन 10 to 15 ईयर्स कि हम इस दौरान में ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन के लो स्केल इन्वेस्टर और फिर मीडियम स्केल इन्वेस्टर और फिर लार्ज स्केल इन्वेस्टर, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हम जितना क्विकली कर लें तो दैट विल बी बेटर फॉर अस। बट इन एनी केस वी नीड टू इनकरेज अवर स्मॉल स्केल इन्वेस्टर, अवर कन्वेंशनल इन्वेस्टर कि यार आप काम करें। वी शुड नॉट डिस्करेज देम कि यार आप कन्वेंशनली काम ना करें और आप जो है फुली मैकेनाइज्ड काम करें। माय पर्सनल ओपिनियन इज दैट के जितने भी पाकिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज हैं सारे के सारे मॉडर्न मेथोडोलॉजी से एक्सट्रैक्शन के लिए वायबल या कंपैटिबल नहीं है। सो वी शुड फर्स्ट रियलाइज कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं कि जो कन्वेंशनली ऑपरेट हो सकते हैं और कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं कि जो मैकेनाइज तरीके से रिसोर्स एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, और फिर इस डिफ्रेंशिएशन के थ्रू हमें इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए कि यार यहाँ पर कन्वेंशनली ऑपरेटेड मैकेनिज्म लेकर आएँ और यहाँ पर आप फुली मैकेनाइज्ड मेथड लेकर आएँ। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट आई परसीव। अच्छा खाविद, चूँकि आपने मानसरा में ब्लैक ग्रेनाइट पे काफ़ी अच्छा काम किया है, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे अभी कितना को पोटेंशियल मौजूद है? आपके ख्याल में इस वक्त वहाँ कितनी को कंपनियाँ काम कर रही हैं, और फर्दर क्या कोई कैपेसिटी है वहाँ पे मज़ीद कोई इन्वेस्टर्स को काम करने की? एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें देखें, आई हैव बीन वर्किंग इन हज़ारा सिंस 2010 ना, एंड इट इज़ अराउंड 13 ईयर्स कि मैं उस सेक्टर से डायरेक्टली वाबस्ता हूँ, उस जोन से डायरेक्टली वाबस्ता हूँ। ठीक है, मतलब इन नो पार्ट सिंस 2010 इन नो पार्ट ऑफ माई प्रोफेशनल लाइफ मैं हज़ारा से कभी सेपरेट नहीं हुआ। मैंने इवन इंडस छोड़ी, इंडस के बाद भी मेरा जो बाय एंड लार्ज कंसल्टेंसी है वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं। सो ब्लैक ग्रेनाइट का पोटेंशियल ओवर द टाइम मैंने प्रोग्रेशन भी देखी है, रिसेशन भी देखी है, सब कुछ देखा है, और एट सर्टन टाइम ड्यूरिंग दिस पीरियड लास्ट 13 ईयर्स आई रियलाइज कि यार अब ब्लैक ग्रेनाइट जो है वो यू कैन से कि आउट ऑफ साइट हो चुका है, मतलब ये आउट ऑफ बिजनेस एक कमोडिटी हो चुकी है ना ये। बट देन आई एक्चुअली रियलाइज द प्रोग्रेशन, और नाउ आई एज्यूम कि ये रिसेशन प्रोग्रेशन जो है ब्लैक ग्रेनाइट में चलती रहेगी। बेसिकली व्हाट एक्चुअली इज द नीड ऑफ द आवर कि हम जो प्रोजेक्ट्स हैं किसी भी तरीके से उनको कंटिन्यूएशन की तरफ लेकर जाएं। कभी भी हम प्रोजेक्ट पे किसी भी तरीके से, चाहे वो हमारे कुछ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, या चाहे हमारे कुछ गवर्नमेंट के कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, या चाहे हमारे लोकल कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ ग्रीवेंसेस हैं, हम किसी भी सूरत में प्रोजेक्ट को क्लोजर, प्री मेच्योर क्लोजर की तरफ ना लेकर जाएं। बिकॉज ये प्रोजेक्ट्स जब चलते रहेंगे तो इवेंचुअली ये स्मॉल स्केल के प्रोजेक्ट्स ओवर द टाइम आफ्टर 5 to 10 ईयर ये लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे। बट अगर हम इनको प्री मेच्योर क्लोजर की तरफ लेकर जाएंगे तो आफ्टर 10 ईयर्स वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द करंट लेवल। ठीक है, तो वो जो 10 साल का या 5 साल का या 2 साल का या वट एवर द केस इज, वो जो एक गैप आएगा वो गैप हमें कभी ना कभी कवर करना पड़ेगा। सो देयर आर गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, देयर आर गुड पोटेंशियल, देयर आर गुड पेबैक्स ऑफ दैट precisely black granite sector, but we need to assess कि ब्लैक ग्रेनाइट इज़ नॉट द काइंड ऑफ सेक्टर कि मैं जो है ब्लाइंडली एक लेमैन के तौर पर जाकर इन्वेस्टमेंट करूंगा और फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे जो है मैं उससे पे बैक लेना शुरू करूंगा। यू शुड बी वेरी मच टेक्निकली ऑप्टिमिस्टिक एंड रियलिस्टिक अबाउट द इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने बड़ा ही एक कैलकुलेटेड तरीके से और बड़ा एक टेक्निकली साउंड तरीके से इन्वेस्टमेंट का पूरा एक रोड मैप और एक पूरा प्लान तैयार करना है और उसके अकॉर्डिंगली अपने इन्वेस्टमेंट करनी है। जहाँ पर आप ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट की तरफ चले गए या ब्लाइंड रोड मैप की तरफ चले गए या ब्लाइंड वे फॉरवर्ड की तरफ चले गए तो यू शुड एज्यूम कि अब आप जो है यू आर मूविंग इनटू द ब्लाइंड एली ना, ब्लाइंड, आप बिल्कुल ब्लाइंड गली में, बंद गली में आप जा रहे हैं।
तो ये काम आप लोगों ने नहीं करना। अच्छा खावत, ये बताइएगा कि आप जो ये सर्विसेज दे रहे हैं, आपके साथ टीम भी है या आप अकेले वन मैन आर्मी के तौर पर काम करते हो? अच्छा, इसमें एक चीज़ कि मुझे जो ओवर द टाइम एक मॉडल बेहतर लगा वो ये था कि हमें ना वर्चुअल टीम्स की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। बिकॉज मैंने वर्चुअल टीम्स पे कुछ अपना एमएस में भी काम किया और ओवर द टाइम मैंने रियलाइज़ किया प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फिजिकल टीम्स एंड वर्चुअल टीम्स की तरफ भी देखा। तो व्हेन आई स्टार्टेड कंसल्टेंसी, और अभी भी किसी हद तक मैं ये एज्यूम करता हूँ कि मेरा जो एम था कंसल्टेंसी में, फर्स्ट जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मैं अपने ब्रांड को केजी माइनिंग इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स को खुद पहले प्रूव करूं, बजाय इसके कि मैं अपने साथ एक लंबी चौड़ी सी टीम रख लूँ ना। तो मैं चाहता हूं कि जब भी कोई बंदा मेरे पास आए, जब भी कोई प्रोफेशनल मेरे साथ अटैच होना चाहे, मेरी फर्म का हिस्सा बनना चाहे, तो ही मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक एंड ही मस्ट बी पॉजिटिव अबाउट द फर्म कि यार मैं एक ऐसी फर्म में जा रहा हूँ कि जिसने अपना एक ब्रांड स्टैब्लिश किया हुआ है, जिसने अपना एक नाम स्टैब्लिश किया हुआ है। सो इफ़ आई बिकम द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो इट विल बी एन ऑनर फॉर मी, इट विल बी बेसिकली अ गुड पे बैक फॉर मी इन टर्म्स ऑफ ब्रांड, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। मतलब ये मेरे लिए एक विन विन सिचुएशन का सौदा होगा। सो मैंने ओवर द टाइम जो ज़्यादा एफर्ट्स की वो अपनी की कि यार मैं किसी तरीके से अपना ब्रांड एक स्टैब्लिश मार्केट में स्टैब्लिश कर लूँ। एंड देन मैंने फिर अपने साथ टीम भी रखी, बट बाय एंड लार्ज जो टीम है वो वर्चुअल बेसिस पर है। मतलब हम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चलते हैं और मैं वैसे ना, मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है और एक प्रॉपर हमारे पास प्लान है जिसको हमने एग्जीक्यूट भी किया हुआ है कि हम जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको अपने साथ एजुकेट भी करते हैं कि ताकि वो भी मतलब इस फील्ड से अवेयर हों और दे मस्ट नो कि किस तरीके से वो एक पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर में बेहतर तौर पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा खावत, मैं ये जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर अपने उन इन्वेस्टर्स के लिए जो ख़ुद माइनिंग से अवेयर नहीं है, यानी कि उनका बैकग्राउंड माइनिंग नहीं है, माइनिंग के उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए नहीं हैं, लेकिन दे वांट टू इन्वेस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त रियल स्टेट इंडस्ट्री हमारी डाउन चली गई, माइनस में चली गई और बहुत से लोग, बहुत से इन्वेस्टर्स अपना पैसा रियल स्टेट से निकाल के तो किसी और जगह पर चाहते हैं इन्वेस्ट करें जो प्रॉफिटेबल सेक्टर है। तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे अगर वो माइनिंग की तरफ आते हैं? तो क्या ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है या रिस्की बिजनेस है? अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि बेसिकली बट आई एक्चुअली बिलीव कि ये इट्स एक्चुअली अ बिजनेस, ठीक है। इट्स नॉट द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बैंक कि आप ये कहें कि यार आई हैव इन्वेस्टेड फॉर एग्जांपल XYZ अमाउंट ऑफ मनी और वो मुझे जो है ना राइट आफ्टर द फर्स्ट मंथ वो मुझे पे बैक होगा ना। इट्स एक्चुअली अ ट्रू बिजनेस मॉडल कि आपने कैसे एक रॉ मटेरियल पे इन्वेस्टमेंट करनी है और उस इन्वेस्टमेंट को कैसे आपने टेक्निकली साउंड करना है, एक कैलकुलेटेड तरीके से लेकर चलना है, फिर डेवलपमेंट होगी और फिर आपको पे बैक आएगा एंड दैट विल बी द पे बैक ऑफ फॉर जनरेशंस। मतलब इट्स नॉट द काइंड ऑफ पे बैक कि वो 1 साल 2 साल का होगा। इफ इट सक्सेसेस तो फिर ये जो है जनरेशंस के लिए पे बैक होगा। तो इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि हमने एक बड़ी ना एक्सक्लूसिव किस्म की केजे माइनिंग इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स के प्लेटफॉर्म से एक एक्सक्लूसिव हमने चेकलिस्ट तैयार की है और दैट चेकलिस्ट इनकॉर्पोरेट मोर देन 30 पैरामीटर के जो हम जब किसी भी एरिया के असेसमेंट के लिए जाते हैं तो चेकलिस्ट पे हम 1 to 10 हर पैरामीटर को असेस करते हैं 1 से लेकर 10 तक। एंड एक्चुअली मेरी ख्वाहिश होती है और मेरी कोशिश ये होती है और एक्चुअली जो हमारा एक मेथड है, मेथोडोलॉजी है, वो ये कि हम जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अपने साथ विजिट करवाते हैं और उनके थ्रू हम लोग उनको एक एजुकेट करते हैं कि यार ये पैरामीटर ये चीज़ इनकॉर्पोरेट कर रहा है। तो आप आउट ऑफ 10 यू गिव द नंबर कि आउट ऑफ 10 इस पैरामीटर को कितने नंबर मिलने चाहिए। और वो चेकलिस्ट जब हमारी 30 पॉइंट्स की फिल होती है तो बाय द एंड ऑफ दैट चेकलिस्ट एक तो हम अपना भी एक ओपिनियन देते हैं और फिर हम उस इन्वेस्टर से भी जनरल क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस होल चेकलिस्ट आर यू फीलिंग कि आपकी जो अवेयरनेस है या एक्सपोजर है विद द डिपॉजिट एंड असेसमेंट अबाउट द डिपॉजिट, आर यू कंफर्टेबल कि यार यू शुड एज्यूम कि भाई आई एम अवेयर ऑफ द पोटेंशियल ऑफ दिस डिपॉजिट। तो इफ यू आर कंफर्टेबल तो एक्चुअली दिस इज एक्चुअली आवर सक्सेस।
और वो एक्सक्लूसिव चेकलिस्ट का पर्पज़ ये है कि हमारा इन्वेस्टर इतना एजुकेट हो जाए कि वो उसको एक खुद ना जो फाइनल डिसीजन है वो खुद से बड़ा एक उसको एक कॉन्फिडेंस मिले कि वो कॉन्फिडेंटली वो डिसीजन ले सके कि मुझे इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो एक चीज़ तो ये है कि आप अपने साथ मतलब whosoever he is, because there are many professionally and technically sound professionals, whether they are geologists or mining engineers, ये जो फील्ड में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर एस्पायरेंट के मुझे माइनिंग सेक्टर में आना है तो आपको कहीं ना कहीं पे अपने साथ किसी न किसी फर्म की सर्विसेज लेनी चाहिए, बिकॉज वो आपको एटलीस्ट एक अलाइन कर देंगी कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, आपकी जो एक क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग है, उसको वो ज़रा अलाइन कर देंगे विद माइनिंग सेक्टर ना। सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड अगेन मतलब मैं तो इसको सिंपली यही कहूँगा कि अगर मैं खुद इस सेक्टर में इन्वॉल्व हूँ और कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि आपको भी इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ कि जिनको अवेल किया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक ना होता तो मैं कभी भी इस सेक्टर को ज्वाइन ना कर सेलेक्ट ना करता फॉर कंसल्टेंसी। ओके खावर, लास्ट क्वेश्चन, आप हमारे नाज़रीन को क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे, इवन हमारे यंग माइनिंग इंजीनियर्स को, हमारे जो सीनियर्स हैं उनको, और जो इस फील्ड से वाबस्ता लोग हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेसिकली देखिए, मैं ऑलरेडी एक चीज़ कह चुका हूँ और मैं उस चीज़ को दोबारा रिपीट करूँगा कि बीइंग द प्रोफेशनल माइनिंग इंजीनियर और जियोलॉजिस्ट और माइनिंग से रिलेटेड आप किसी भी उसमें वाबस्ता हैं, तो आपको पहली चीज़ तो ये है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और विजनरी होना चाहिए। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट द विजनरी पर्सन तो आप कभी भी ना देखें, आपने अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हुए देखना है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप के अम्ब्रेला में आपने अपने आप को कहीं एक सिंगल जगह पर देखना है। सो इफ़ यू एज्यूम योर सेल्फ दैट यू विल बी द लीडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर सर्टन टाइम, सो यू मस्ट बी विजनरी। अगर आपके पास विजन नहीं है तो आई एम अफ्रेड के मतलब एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट मतलब यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक एंड विजनरी कि आप कल कल को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके कह सकें कि यार आपको मैं एक ऐसे स्कोप में, एक ऐसे होराइजन में लेकर जाना चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं समझता हूँ कि यू विल हैव योर ओन ब्रांडिंग एट द ग्लोबल लेवल इंशाल्लाह ना। सो एक तो ये होना चाहिए। और दूसरा, हमारे सेक्टर में सबसे ज़्यादा इशू ये है कि हमें चूँकि रिमोटनेस को फेस करना पड़ता है, बड़े रिमोट आइसोलेटेड एरियाज में जाना पड़ता है, तो हमें ना वो एक ग्लूमी सा एक माइंड सेट बन जाता है। वी आर एक्चुअली डिप्रेस्ड ओवर द टाइम। आइसोलेशन इज एक्चुअली अ सोर्स ऑफ डिप्रेशन ना। सो वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, वी मस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड वी मस्ट बी व्हाट यू कैन से कॉन्फिडेंट कि पॉजिटिव, वी शुड बी पॉजिटिव अबाउट द थिंग्स कि यार ये जो शुरू का फेज़ है ना, ये स्ट्रगलिंग मोड है। बेसिकली अर्थ साइंसेज, जहाँ पर भी अर्थ साइंसेज प्रोफेशनल्स हैं दुनिया में, वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो फील्ड में जाए बगैर ये कह दें कि यार हमने बहुत कुछ लर्न कर लिया है। सो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट वो क्या कहते हैं कि एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। तो ये बस कूदेंगे आप तो इंशाल्लाह जो है एवरीथिंग विल बी ओके एंड यू विल रियलाइज़ कि इस सेक्टर में पोटेंशियल भी बहुत है और इस सेक्टर में आप जैसे लोगों के लिए आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो इफ़ यू आर कमिटेड एंड इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग तो मैं समझूंगा, और इफ़ यू आर विजनरी तो फिर दिस सेक्टर विल प्रोवाइड यू एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो इंशाल्लाह। थैंक यू खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू टू फॉर प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम।